समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सबकी यानी कि SBCCI के दिल्ली में हुए प्रोग्राम में तमिलनाडु कैडर के 1983 बैच के IAS ऑफिसर BK प्रसाद जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमारा समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विगत कई वर्षों में हमारे युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाने के कारण हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाया। हमें खुशी है कि अब इस कमी को पूरा करने के लिए समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आगे आया है और युवाओं को निश्चित ही इस चैम्बर से युवाओं को मार्गदर्शन मिलेगा। यह सब कुछ कहा IAS अफसर BK प्रसाद जी ने। और क्या कहा युवाओं से इस प्रोग्राम में IAS अफसर BK प्रसाद जी ने, आइए जानते हैं। सबसे पहले डायस पे बैठे हुए सभी डिग्निटरीज को हमारा हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में आए हुए सभी लोगों को, इंक्लूडिंग यंगस्टर्स, माय गुड विशेस। मैं यहाँ बोलने के विचार से तो नहीं आया था। मैं यहाँ इसलिए आया था कि मुझे पता है ये समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जो शुरुआत कुछ लोगों ने मिलकर की है, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं भी एक पार्ट रहा हूँ शुरू में इसका। और मैं यही देखने के लिए आया था कि इसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। और आज ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि हर तरह के, हर क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं। हालांकि यूपी के लोगों की यहाँ बहुत आयत है, वी आर वेरी क्लोज टू यूपी, तो निश्चित है कि ज़्यादा लोग आएंगे। हमारी उम्मीद ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर पाएँ। आज जैसे मैं जब से आया तब से टेंडर के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली, इसी तरह हमें लगता है कि अलग अलग सेशंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर जानकारी दी जाएगी, जो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे कम्युनिटी, हमारे ग्रुप के लोगों की भागीदारी हर क्षेत्र में कम रही है और शुरुआत से इसके बहुत कारण हैं जो आप सभी को विदित है। इस पे चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट खुशी की बात यह है कि अब लोग आगे बढ़ने लगे हैं। पोटेंशियल्स की कमी नहीं है, लोगों में कैपेसिटी की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। मैं 1983 बैच का IAS हूँ। आप समझ लो कि मैं जिस समय पढ़ाई करता था उस समय कंपटीशन कितना टफ था। और जब मैं दिल्ली आया था उस समय मैं मुंगेर बिहार से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ और उस समय हमें सेंट स्टीफन कॉलेज के लोगों के साथ कंपटीशन था। फिर भी उनके साथ compete करके मैं सर्विस में आया। इसी तरह हमारे साथ हमारे बैच में भी काफ़ी लोग रहे हैं जो हमारी तरह हमारी कम्युनिटी के लोग वहाँ रहे हैं। और अब मैं ये देखता हूँ कि हर क्षेत्र में हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिक्कत ये रही है कि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया है, उन्हें सही सपोर्ट नहीं मिल पाया है जो बाकी लोगों को मिलता है। इसी उद्देश्य से इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई है और इससे हमारे जैसे ब्यूरोक्रेट्स भी काफ़ी जुड़ रहे हैं। अभी जज साहब भी यहाँ आए थे, वो भी शुरू से आते रहे हैं। हमारे बीच एक्सपीरियंस लोग जो हैं, जो हमारे बीच आ रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करते हैं, वो आपको गाइडेंस देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जितने परिश्रमी लोग हैं, जितने उद्यमी लोग हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जिस तरह से हम लोग सपोर्ट कर सकें ताकि वो अपने मंजिल तक पहुंच सकें, अपनी एक पहचान बना सकें, उसमें हम लोगों से जो भी प्रयास होगा हम करने की कोशिश करेंगे।
हमारी उम्मीद आप लोगों से ये है कि एक दूसरे की सहायता करने से कभी पीछे ना हटें। जहाँ ज़रूरत हो, जिस तरह की ज़रूरत हो, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, क्योंकि हम जो अभी एक तरह की स्ट्रगल है, ये हम एक तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हम अकेले आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इस लड़ाई में हमें सहयोग मिल जाए अपने लोगों का, हमारे वैसे लोगों का जो जिनकी कैपेसिटी है हमें हेल्प करने की, तो अगर हम ऐसे लोगों का सहयोग हमें मिले तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे लोग आगे बढ़ पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और जो हमें हासिल करना है वो हासिल कर पाएंगे। मैं ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहूँगा, बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पहल को पूरा बल मिले, इस पहल को हर तरह का सपोर्ट मिले और हम लोगों से जिस तरह का सपोर्ट होगा हम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी इस प्रोग्राम को संबोधित किया, तो आइए जानते हैं इन वक्ताओं ने क्या कुछ कहा युवाओं से। इस सत्र के अध्यक्ष माननीय चौहान साहब, श्री अनुराग सचान जी, विवेक जी और प्रसाद जी मंचासीन जो हैं, तब मंच में उपस्थित बहुसंख्यक समाज के भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मुझे इस बात का संतोष है कि आपके इस कार्यक्रम में नौजवान लोग तो हाजिर हैं, हमारे जैसे बुजुर्ग भी हाजिर हैं और सबसे खुशी की बात है कि प्यारे बच्चे भी शामिल हैं, जो समाज के ही नहीं भारत के भविष्य हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में दिलचस्पी लिया तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका यह कार्यक्रम सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जानते हैं बहुत विस्तृत हमारे चौहान साहब ने काफ़ी डिटेल में इस कार्यक्रम के बारे में अपना तकरीर दिया और भाई विवेक और सचान साहब ने तो काफ़ी डिटेल में दिया। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख के ऊपर के होते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो टेंडर द्वारा होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टेंडर द्वारा इनवाइट होते हैं। तो टेंडर में क्या खामियां हैं, वो खामियां कैसे ना हो, हमारे लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसकी जानकारी भाई विवेक ने और सचान जी ने दिया और सचान जी का बहुत भारी महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने, जो इन्होंने आर्क बनाया है। शायद वो एक 7 अपने 7th वंडर्स में एक हो सकता है ये। अगर वो उस पर प्रधानमंत्री जी हो सकता है बोलें 15 अगस्त को, ये बड़े गौरव की बात है। उसमें हमारे किसी आदमी का हाथ है, सचान जैसे व्यक्ति का। तो आप जानते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, आयामी और पैराडॉक्सिकल भी है। पैराडॉक्सिकल इन द सेंस कि यहाँ पर दिन भी है और रात भी है, सूरज भी है और अंधेरा भी है, चांद भी है, सुख भी है, दुख भी है। तो हमारे लोगों को इन सब परिस्थितियों से कैसे निकल करके अपने को आगे बढ़ना है, इसके लिए हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने ये दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 38 में कि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं इस तरह से बने कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक गैर बराबरी कैसे दूर हो। उसमें एक माध्यम ये कॉन्ट्रैक्ट का भी है। हमारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट में लाखों करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे रेलवे का हो, चाहे वो सरफेस का हो, सड़क का हो या और तमाम सिंचाई का हो, लाखों करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स को देखिएगा, कभी लिस्ट बनाइएगा इन लोगों के सहयोग से, तो हमारे लोगों का बहुत नगण्य हिस्सा है उसमें। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो हो, एक दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों को उसकी जानकारी नहीं है।
गवर्नमेंट का नहीं, संविधान का दोष नहीं इसमें। संविधान में तो इक्वालिटी का प्रोविज़न है। अगर आप अप्लाई करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट आपका नियमानुसार होगा तो कोई उसको रद्द नहीं कर सकता। लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए हमें कि इन संसाधनों का हम कैसे उपयोग करें। उसके लिए भाई विवेक और सचान जी जैसे लोग हैं जो समाज को समय समय पर गाइड कर सकते हैं और उससे हमें आपको सबको लाभ मिल सकता है। दूसरा यह है, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39 में गवर्नमेंट कोई नीति ऐसी निर्धारित करनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स न हो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो हमारे लोगों को मान लीजिए कोई कमज़ोर भी है तो उसमें रिलैक्सेशन कुछ होना चाहिए। कुछ परसेंटेज का रिलैक्सेशन के शेड्यूल कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, 3 लोगों के लिए इतने परसेंटेज रिजर्व होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, और वो अगर अदर क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बाकी सब चीज़ें तो चौहान साहब बता ही दिए हैं, विवेक जी ने बता दिया, सचान जी ने बता दिया। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपके इस ऑर्गेनाइजर्स का, खास करके अजय विक्रम सिंह जी का बहुत आभारी हूँ, मुझे यहाँ आने का मौका दिया। यह दूसरी बार है मैं आपके इस कार्यक्रम में हाजिर हो रहा हूँ। पहले कार्यक्रम और हुआ था, उसमें भी मैं आया था। तो आज तो काफ़ी देर से आए हम। पहले सेशन का लाभ नहीं मिला हमें, लेकिन दूसरे अंतिम सेशन का लाभ मिला और बहुत ही अच्छे विचार सुनने के मौका मिले हमें। इन सब चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको। आपने हमारी बात सुनी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबके के सम्मानित मंच पर विराजमान अधिकारीगण और मंच के सामने विराजमान बहुसंख्य समाज के क्रांतिकारी साथी, हमारी माताएं और हमारी बहनें, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं भी लगातार सबकी के साथ पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ। सबकी के माध्यम से जो बहुसंख्य समाज के जो युवा बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुसंख्य समाज के साथ साथ देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये सभी 90% बहुसंख्य समाज की सबकी है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। ये देश के इतिहास में पहला एक ऐसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो बहुसंख्य समाज के अंदर बहुसंख्य समाज के लोगों को आर्थिक रूप के साथ साथ, जागरूक रूप के साथ साथ एक देश के अंदर देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए एक बहुत मजबूती देने जा रहा है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े, इसका मेंबर बने, इसके साथ जुड़कर हमारे जो अधिकारीगण हैं, जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, जो हमारे बीच में बिट्टू टिक्की वाले मत जो हमारे भाई हैं, इनके बनाए हुए रास्ते पर चलते हुए आप सब लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री बन सकते हैं, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस के साथ साथ इस देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए मैं सबकी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मुझे बोलने का मौका दिया, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं सबकी के साथ लोगों को जोड़कर इसको आगे ले जाने का काम करूँगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।